नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाजनसंपर्क अभियान में हिमाचल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी। कुल्लू एयरपोर्ट पर धामी का जोरदार स्वागत किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में धामी शिरकत करने पहुंचे हैं। तो कुल्लू एयरपोर्ट पर धामी का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हैं। तो महाजनसंपर्क अभियान में शामिल होने के लिए हिमाचल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी। और कुल्लू एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री धामी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री धामी हिमाचल पहुंचे हैं और यहां पर महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से हिमाचल चुनाव की तारीख को नजदीक आ रही है और ऐसे में बीजेपी ने लगातार तो वहां पर अपना जो महाजनसंपर्क अभियान है उसको गति दी है। कल भी हमने देखा था कि बकायदा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रैली करने के लिए पहुंचे थे। और उससे पहले भी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बार हिमाचल के दौरे पर जा चुके हैं। आज उनका तीसरा दौरा है ये, जहां पर वो कई विधानसभाओं में अपने जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उसके पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके लिए वोट की अपील जो है जनता से कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज का दिन काफी अहम है। मुख्यमंत्री कुल्लू के दौरे पर हैं, जहाँ पर कई जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं। जो जनसंपर्क अभियान है उसमें भी वो तो कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत कहीं ना कहीं हिमाचल चुनाव में झोंक कर गई है जिस तरीके से। और एक तरीके से जो नारा बीजेपी ने वहां पर दिया है कि इस बार कहीं ना कहीं रिवाज बदलने का काम किया जाएगा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता रहा है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस ने वहां पर राज किया है। लेकिन इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं इस मिथक को तोड़ना चाहती है, क्योंकि उत्तराखंड में भी यही परिपाटी कहीं ना कहीं देखने को मिली थी जब राज्य का निर्माण हुआ था कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस ने राज किया था। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भी चुनाव हुआ और ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की थी। और उसी के जीत को कहीं ना कहीं पार्टी चाहती है कि हिमाचल में भी दोहराया जा सके। और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने ताबड़तोड़ जो स्टार प्रचारक हैं इस समय चुनावी मैदान में उतार रखे हैं। जो तमाम पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जो है वोट की अपील जो है करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आकाश, यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी जनसंपर्क करेंगे, लोगों से मुलाकात भी करेंगे। कितने समय तक यहाँ पर रुकेंगे? बिल्कुल, अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री सुबह ही देहरादून से रवाना हो चुके थे कुल्लू के लिए, जहां पर वो महाजनसंपर्क अभियान जो है उसमें शामिल उन्हें होना था। माना ये जा रहा है कि तकरीबन 3:30-4 बजे तक मुख्यमंत्री जो है वहां पर रहेंगे, जहां पर कई जनसभाओं में और पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जो है वोट मांगेंगे। कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ दौरा मुख्यमंत्री का भी रहा है और लगातार मुख्यमंत्री इस बात को भी कहते रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता ने दोबारा से बीजेपी को प्यार दिया और दोबारा से बीजेपी को सत्ता में काबिज किया है, उसी तहत अब हिमाचल में भी कहीं ना कहीं रिवाज बदलेगा और बीजेपी दोबारा से वहां पर सत्ता में काबिज होगी। और ऐसे में कह सकते हैं कि उसी रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो वो उनका तीसरा दौरा आज हिमाचल का है। उससे पहले अगर हम बात करें, बीजेपी ने अपने उत्तराखंड संगठन से तकरीबन 45 ऐसे नेता हैं जिनको वहां पर रणनीति के लिए भेजा है, जहां पर बूथ स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री हों, कई विधायक हों, कई वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी हैं वो शामिल हैं। बाकायदा उत्तराखंड के जो संगठन महामंत्री हैं वो भी इस समय हिमाचल में मौजूद है, जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है और उसी रणनीति के साथ कहीं ना कहीं जो कोशिश बीजेपी की है कि आने वाले समय में दोबारा से सरकार जो है हिमाचल में काबिज हो, उसी रणनीति के तहत जो है काम किया जा रहा है। बिल्कुल आकाश, क्या यहाँ जनसंपर्क करने के बाद भी उनके कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है? हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तीसरा दौरा है, तो स्वाभाविक बात है कि आने वाले समय में और भी दौरे मुख्यमंत्री के हो सकते हैं, क्योंकि 10 तारीख तक का समय एक तरीके से चुनाव प्रचार के लिए है। 5 बजे जो है प्रचार थम जाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो वही बात है कि आने वाले समय में
जब प्रचार अपने अंतिम चरण में होगा तो पूरी ताकत कहीं ना कहीं बीजेपी वहाँ पर झोंक रही है। बाकायदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, सभी इस समय हिमाचल में हैं और कहीं ना कहीं प्रचार कर रहे हैं पार्टी के लिए। तो आने वाले समय में कह सकते हैं कि 10 तारीख को जिस तरीके से प्रचार का अंतिम दिन है, तो सही बात है कि उससे पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत कहीं ना कहीं एक तरीके से झोंकने का प्रयास जो है करती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान शासन के अधिकारियों के साथ ही कई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगठनों की कई मांगों पर समितियों का गठन कर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। आपसी मुलाकात में सीएम ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान आपसी बातचीत से ही संभव है। हमें आंदोलन या हड़ताल की सोच बदलकर आपसी सहमति से ही समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान देना चाहिए। कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार ने अनेक फैसले लिए। भविष्य में भी उनकी जायज मांगों का उचित समाधान निकाला जाएगा। भोपाल शिक्षक समन्वय समिति सदस्यों ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की। आपको बता दें कि इस दौरान अधिकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री धामी के सामने अपनी समस्याओं को रखा। शासन के उच्च अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम ने समस्या समाधान के निर्देश दिए। संबंधित समितियों का गठन करने के लिए सीएम धामी ने निर्देश दिए। किसी भी समस्या का समाधान आपसी बातचीत से ही संभव है, मुख्यमंत्री धामी ने कहा। चलिए, आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान से किसी भी अनजाने व्यक्ति के प्राण बचाने के पुण्य के साथ हमें आत्मिक आनंद मिलता है। इस आनंद की तुलना किसी और सुख से नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि नियमित रक्तदान करने से हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा लगभग समाप्त हो जाता है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है। राज्यपाल ने राजभवन के सभी रक्तदानकर्ताओं की प्रशंसा की और कहा कि वे सभी अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। लोहाघाट के छमनिया स्टेडियम में आईटीबीपी की अंतर्वाहिनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ 36 वाहिनी आईटीबीपी लोहाघाट के उप सेनानी वरिंदर सिंह ने किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और खेल भावना से हॉकी खेलने को कहा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 14वीं वाहिनी पिथौरागढ़ और मेजबान 36वीं वाहिनी लोहाघाट की टीमों के बीच खेला गया। दिलचस्प मुकाबले में लोहाघाट की टीम ने जीत हासिल कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। वहीं विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को उप सेनानी वरिंदर सिंह ने पुरस्कार दिए। प्रांगण में हमारी अंतरवाहिनी हॉकी टीम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी वर्तमान समय में 14वीं और 36वीं वाहिनी ग्राउंड में खेल रही है और इससे पहले 3rd और 7th टाइम खेल चुकी थी। 2 टीमें विजेता टीम को अंतर क्षेत्रीय निश्चित नहीं कर रखी है। जैसे ही ये मैच खत्म होता है उसके बाद हम आगामी मैचों की तिथि निर्धारित करेंगे। कोरोना काल में अपनों को गंवा चुके असहाय बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की गई थी, जो असहाय बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। प्रदेश की युवा एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने योजना को लेकर कहा, प्रदेश भर के 21 साल तक के 5,000 असहाय बच्चों को वात्सल्य कवच के रूप में 3,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक मदद दी जा रही है। वात्सल्य योजना में वे बुआ की भूमिका में है, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी मामा की भूमिका निभा रहे हैं।
पूरे प्रदेश भर में 5,000 से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित है। वात्सल्य योजना के अंदर प्रत्येक बच्चा जो है 3,000 की धनराशि प्रति माह प्राप्त कर रहा है और वात्सल्य योजना अपने आप में उस कोरोना कालखंड में असहाय हुए या जिनके अभिभावक नहीं रहे ऐसे बच्चे जो है पूरी तरीके से आर्थिक सुरक्षा सरकार से पाए हुए हैं, जिसमें मैं बुआ की भूमिका में हूँ और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मामा जी की भूमिका में है। 21 वर्ष तक उनकी संपत्ति से लेकर उनको मुफ्त राशन देने से लेकर मुफ्त शिक्षा देने से लेकर 5% का क्षैतिज आरक्षण देने से लेकर पूर्णतः एक वात्सल्य कवच जो है उन बच्चों को दिया जा रहा है। तो मैं मानती हूं कि यह वात्सल्य योजना पूरे देश भर में एक नज़ीर के रूप में है। इससे अभी तक में जो है बहुत अच्छे परिणाम जो है उन बच्चों ने आशीर्वाद के रूप में उनसे जुड़े लोगों ने आशीर्वाद जो है सरकार को दिया है, जिसका परिणाम है कि हमारी सरकार पुनः लौट कर आई। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी से देहरादून तक भूकंप से धरती डोल गई है। भूकंप की तीव्रता 4.7 रिक्टर रही। सुबह करीब 8:33 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल कहीं से कोई नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के चुनिया लिसौन से 35 किलोमीटर दूर का बताया जा रहा है। तो उत्तरकाशी से देहरादून तक भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता 4.7 रिक्टर रही है। सुबह करीब 8:33 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। कहीं फिलहाल कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है, किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के चुनिया लिसौन से 35 किलोमीटर दूर का बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता 24 वर्गीय अंकिता के गांव पहुंचे और उसके माता पिता से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अंकिता के परिजनों को अपना मोबाइल नंबर भी दिया और कहा कि वे कोई भी समस्या या परेशानी होने पर बेझिझक उन्हें कॉल कर सकते हैं। जिनकी तरफ से मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय हम लोग दोनों आज उनके परिवार से हम लोगों ने विभिन्न चीज़ों पर चर्चा की और उनको जो भी सहायता दी जानी है उस संबंध में हमारी तरफ से उन्हें आश्वासन भी दिया गया, नंबर्स भी शेयर किए गए और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जल्दी से जल्दी जो है उन्होंने 1-2 इश्यूज़ जो बताए उनके बेटे की स्टडीज़ और उन सब को लेकर तो हम लोग देखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। 1 हफ्ते के अंदर सभी विभागों के सचिव से अपने विभाग में खाली पदों की लिस्ट मांगी गई है। सीएम ने अधिकारियों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए नियमित रोजगार मेलों का आयोजन करने को कहा है, जिसमें औद्योगिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाए, जिससे राज्य में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि विभागों की फाइलें शासन स्तर पर अनावश्यक रूप से लंबित न रहें। देहरादून में क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ उत्तराखंड की ओर से डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें आईएफएस और आईएएस के बीच मैच हुआ। आयोजन में खेल मंत्री रेखा आर्या और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी शिरकत की और अधिकारियों कर्मचारियों के बीच हुए क्रिकेट मैच की सराहना की। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को खेलने का वक्त बहुत कम मिल पाता है, जिससे वो फिट रह सके। ऐसे एंटरटेनमेंट मैचों से खेलों को भी बढ़ावा मिलता है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी युवाओं के लिए खेल को बेहद महत्वपूर्ण बताया। प्रीमियर लीग से लोगों को तो ये फायदा मिलता है कि उन्हें एंटरटेनिंग मैच देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारे अधिकारीगण हैं, जो हमारे कर्मचारीगण हैं, उनको ऐसा अवसर कामकाज के अलावा बहुत कम मिल पाता है जहां पर वो खेल के माध्यम से अपने आप को जो है फिट रख सके। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा तरीका है कि खेल के माध्यम से जो है फिट रहा जा सकता है, खेल के माध्यम से एक उत्साह पैदा किया जा सकता है। तो एक ये एंटरटेनमेंट मैच जो है यहाँ पर आहूत हो रहा है, निश्चित रूप से मेरी शुभकामनाएं हैं और इस प्रकार के मैच से निश्चित रूप से खेल को बढ़ावा मिलता है। पर्यावरण को बचाने के संदेश के साथ अब पर्यावरण किस तरह फाइलों से और मैदान तक आए, ताकि आम आदमी को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का जागरूक एहसास हो, जागरूक नागरिक की तरह वो देश में पर्यावरण बचाने के लिए काम करे। दूसरा, इसके पीछे थीम है फिट इंडिया।
फिट इंडिया क्योंकि खेलों से आप किस तरह अपने को स्वस्थ रख सकते हैं मानसिक और शारीरिक रूप में, क्योंकि किसी भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। तो ये एक अच्छा संदेश है और IFS और IAS के बीच में एक सद्भावना जंग भी है। चमोली में आयोजित 3 दिवसीय संभाग स्तरीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का समापन हो गया है। सम्मेलन में विद्यालय विकास की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई और विद्यालय को सामाजिक चेतना का केंद्र बनाए जाने पर भी जोर दिया गया। सम्मेलन का आयोजन विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के तत्वाधान में किया गया, जिसमें जिले की सभी सरस्वती स्कूल के प्रधानाचार्य, छात्र छात्रा और अभिभावक भी मौजूद रहे। चमोली जनपद का 2 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पर प्रधानाचार्य सम्मेलन था, जिसमें 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष होने वाले हैं, जिनकी प्रेरणा से विद्यालय चलते हैं। उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम तय किए गए कि 3 वर्ष में अपने सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ बातें तय हुई हैं। उसमें जो अपने विद्यालयों से पढ़कर गए हैं पुरातन छात्र, उनको संपर्क में लाना, उनको समाज के काम में लगाना, वो समाज के लिए जैसा हम चाहते थे वैसा परिवर्तन करें। दूसरा, विद्यालय तकनीकी शिक्षा से और आधुनिक बने, सुख सुविधाओं पूर्ण विद्यालय बने, वहाँ से अच्छे नवयुवक निकलें। तो उसके लिए कुछ बातें हमने तय की हैं। इस देश के प्रति वो सोचने वाला बने, एक ईमानदार भारत बने, एक स्वच्छ भारत बने। इन सब विषयों को लेकर 3 वर्ष की आगामी योजना बनाएगी। चमोली में पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हुआ। सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये अभियान 13 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाना है। अभी हमारा 31 अक्टूबर को एक पैन इंडिया के तहत एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स एंड आउटरीच प्रोग्राम कैंपेन लॉन्च हुआ। इसके बाद 14 तारीख को हमें बाल दिवस है, तो वहाँ भी जो प्रोग्राम है लोग बच्चों के साथ वो करने हैं। और हमारा जो ये फिनाले है, इसकी जो रिपोर्ट है वो हमें 15 और 17 नवंबर तक माननीय सालसा और नालसा को प्रेषित की जानी है। इस माह पूरा जो प्लान ऑफ एक्शन है वो सारा हमारा MPLBs के साथ डिस्कस किया। और अब खबर देहरादून से। कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल टल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीए की घोषणा कर दी है। डाउनग्रेड वेतनमान पर कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। तो ये खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल फिलहाल टल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीए की घोषणा कर दी है। डाउनग्रेड वेतनमान पर कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में फिलहाल कमेटी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के डीए की घोषणा करने के बाद कर्मचारियों ने बेमियादी हड़ताल को फिलहाल के लिए टाल दिया है। और अब खबर देहरादून से। उत्तराखंड में 2 दिन बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। राज्य के 5 जिलों में रविवार और सोमवार को बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। रविवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, जबकि सोमवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते उत्तराखंड में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और अगले कुछ दिनों में तापमान में कमी भी आ सकती है। मैदानी इलाकों में कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। उत्तराखंड में 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। राज्य के 5 जिलों में रविवार और सोमवार को बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। साथ ही आपको ये बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। राज्य के 5 जिलों में रविवार और सोमवार को बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। रविवार को उत्तरकाशी, चमोली,
रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून में बर्फबारी हो सकती है। टिहरी में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और अब खबर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का हिमाचल दौरा है। आम लोगों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। कुल्लू में महा जनसंपर्क अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। ठाबो और रेस्तरां में भी गए। इस दौरान सीएम धामी ने आम लोगों के साथ चाय पर चर्चा भी की। व्यापारी उत्तम शर्मा की चाय की दुकान पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचे थे। यहां उन्होंने चाय पर चर्चा की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने चाय पर चर्चा की है, स्थानीय लोगों से मुलाकात की है और उनके साथ चाय पर चर्चा की है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर अजय ढोंडियाल जुड़ गए हैं। अजय जी, यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने आम लोगों से चाय पर चर्चा की है। कहां पर गए थे और कहां पर उन्होंने चाय पर चर्चा की है? देखिए, आज हिमाचल दौरे पर हैं मुख्यमंत्री सीएम धामी। जैसा कि आपको पता है, पहले भी बताया गया था कि वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। इस समय हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं। आज पूरे हिमाचल में महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम स्टार प्रचारक देश के वहां पहुंचे हैं। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कुल्लू पहुंचे और कुल्लू में वो आम लोगों के बीच में पहुंचे। ये एक तस्वीर बयां करती है कि वो किस ढंग से आम लोगों से मिल रहे हैं, आम लोगों से चाय पर चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव कैसा होना चाहिए, क्या सरकार का फीडबैक रहा है, आगे लोग क्या सोच रहे हैं, किस ढंग का मूड प्रदेश के आम आदमी का है। तो वो एक रेस्टोरेंट पर पहुंचे। उस रेस्टोरेंट पर उन्होंने आम लोगों के साथ चाय वाय पी और उस पर चर्चा की। इस दौरान क्या उन्होंने, क्योंकि चुनाव का भी माहौल है और ऐसे में लोगों से चर्चा करना, उनकी समस्याओं को सुनना और उस क्षेत्र में जहां समस्याएं हैं उस पर विकास करना या अधिकारियों को निर्देश देना, क्या इस दौरान उन्होंने इन सब मुद्दों पर भी बातचीत की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें हुई हैं वहाँ और चीजें तो बाद में फिर निकल के आएंगी कि क्या क्या किन किन मुद्दों पर बहुत बहुत चर्चा हुई है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ महा जनसंपर्क अभियान के तहत वो एक एक व्यक्ति को मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह ढाबों पर, दुकानों पर, गाँव में जाकर के। चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।